हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिस इज विपिन श्रीवास्तव। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का जो पोस्टुलेट है वो क्या है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का एप्लीकेशन क्या है और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के लिमिटेशन क्या है। ठीक है ना। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में सबसे पहले जो एटम है, एटम का जो पुराना नाम है, एकदम पुराना नाम, इसका नाम था परमाणु। परमाणु टर्म किसने दिया था? महर्षि कन्नड़ ने। ठीक है ना। इसके बाद परमाणु को जो टर्म एटम दिया था वो किसने दिया था? डेमोक्रेटस ने दिया था। ठीक है ना। डेमोक्रेटस ने दिया था। तो डेमोक्रेटस ने जो टर्म एटम दिया था उसमें जो एटम है वो किससे बना हुआ है? एटोमियो। एटोमियो का मीनिंग होता है इंडिविजुअल। ठीक है ना। तो ये है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का बेसिक। इनकी फोटो देख लीजिए, बहुत ही अच्छे हैं, ये केमिस्ट्री में बहुत हेल्प किए हैं। तो आइए इनके हम लोग पास्टुलेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला पास्टुलेट क्या है कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। यानी इन्होंने सबसे पहली बात ये बताई कि कोई भी मैटर है, जैसे कि गोल्ड फाइल है, कोई भी मैटर है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है जिसको हम लोग क्या कहेंगे? एटम। तो गोल्ड फाइल जैसे हमने ले लिया, उसमें देखिए बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होंगे जिसे हम लोग क्या कहेंगे? एटम। दिस इज गोल्ड एटम। ये पास्टुलेट आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड पास्टुलेट की बात करते हैं। एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड आर डिस्ट्रॉयड इन अ सिंपल केमिकल रिएक्शन। यानी एटम कैसा है? इंडिविजुअल। इससे छोटा हम एटम को, एटम से छोटा कोई पार्टिकल नहीं बना सकते हैं। और एटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इन आ सिंपल केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब ये क्या बता रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ एटम, यानी एटम जैसे हम लोगों ने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो उसी तरीके से कंजर्वेशन ऑफ एटम के बारे में बताता है कि एटम को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी सिंपल केमिकल रिएक्शन में। और एटम क्या है? इनडिविजिबल पार्टिकल है। जैसे इसमें देखिए कार्बन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, मिलकर क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें क्या देखा? एक कार्बन दो ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं? CO2। और CO2 में भी क्या है? एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन है। यानी एटम क्या है? कंजर्व है। इनको हम क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं। इसी को हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर एटम कंजर्व है तो इसका मास क्या होगा? कंजर्व होगा, यानी कि सेम होगा। तो हम लोग अगले पास्टुलेट पे आते हैं। अगला पास्टुलेट क्या है कि एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। किसी भी एक एलिमेंट में जितने भी एटम होंगे उनका मास कैसा होगा? आइडेंटिकल होगा। और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी? आइडेंटिकल होगी। जैसे एग्जांपल से समझते हैं कि एक हाइड्रोजन एलिमेंट है, इसमें दो हाइड्रोजन के एटम हैं। तो इनका जो मास है, यानी इस हाइड्रोजन का मास और इस हाइड्रोजन का मास डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होगा? सेम होगा। मास के साथ साथ इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी यानी केमिकल रिएक्शंस वो भी क्या होगी? सेम होगी। ये आपका तीसरा पास्टुलेट हो गया। अगले पास्टुलेट पे आते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी। यानी अगर एलिमेंट डिफरेंट है तो उनका मास भी क्या होगा? डिफरेंट होगा और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी? डिफरेंट होगी। जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट है, इसमें दो हाइड्रोजन के एटम है। ऑक्सीजन एलिमेंट में दो ऑक्सीजन के एटम है। तो हाइड्रोजन का मास ऑक्सीजन के मास से क्या है? डिफरेंट है। हाइड्रोजन की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो ऑक्सीजन से क्या है? डिफरेंट है। जैसे हाइड्रोजन किसी मेटल से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा हाइड्राइड, और ऑक्सीजन बना करेगा तो क्या बनाएगा? ऑक्साइड बनाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगले पास्टुलेट पे आते हैं कि एटम पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी इन्होंने कहा कि एटम ही वो पार्टिकल है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अगले पास्टुलेट पे आते हैं हम लोग। एटम्स कंबाइन अ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। यानी अगर कोई कंपाउंड बनेगा तो उसमें जो एटम कंबाइन करेंगे वो क्या होंगे? स्मॉल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करेंगे। जैसे एग्जांपल ले लिया पानी।
अब ये पानी का कोई भी सोर्स होगा तो उसमें 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन के एटम ही कंबाइन करेंगे तभी पानी बनाएंगे। वो पानी का सोर्स कोई भी हो, यानी जब भी कोई कंपाउंड बनेगा तो उनका रेशियो क्या होगा, स्मॉल होल नंबर होगा, फ्रैक्शन में नहीं होंगे। ठीक है ना, आधा ले ले, 3.5 ले ले, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो स्मॉल होल नंबर रेशियो में कंपाउंड बनाते हैं एटम। अगले पास्टुलेट पे आते हैं, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ओनली कॉम्बिनेशन, सेपरेशन एंड रीअरेंजमेंट। यानी जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें या तो कॉम्बिनेशन होगा यानी एटम कंबाइन करेंगे, या फिर सेपरेशन होगा, उसको उसका डीकम्पोजिशन हो जाएगा, एटम उससे रिलीज हो जाएंगे, या फिर उसका क्या होगा, रीअरेंजमेंट, आपस में एटम क्या करेंगे, रीअरेंज हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, CO2। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, यानी कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम मिलकर क्या बना रहे हैं, CO2 बना रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है ना। अगले पास्टुलेट पे आते हैं हम लोग, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब सेम, इन अ गिवन कंपाउंड। इसका मीनिंग क्या है, एग्जांपल से समझते हैं। यानी काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट यानी सेम होंगे, यानी अगर मैंने कोई कंपाउंड लिया तो उसमें जो एटम के टाइप हैं, जैसे कि हाइड्रोजन एक टाइप का एटम है, ऑक्सीजन एक टाइप का एटम है, तो जब भी कभी वाटर बनेगा तो 2 टाइप के एटम इसमें इन्वॉल्व होंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यानी काइंड ऑफ एटम क्या है, कांस्टेंट यानी कि सेम होते हैं। उसके बाद उसका रिलेटिव नंबर ये भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी अगर वाटर कंपाउंड बनाना है तो हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का एक एटम ही मिलकर के वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा। आई होप आप ये सारे पॉइंट समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग बात करेंगे इनके मेरिट्स के बारे में, मेरिट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, यानी क्या क्या इससे बेनिफिट मिला। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन करता है और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करता है। ये लॉ तो इन्होंने ही दिया था। इसके अलावा लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन भी एक्सप्लेन करता है, क्योंकि इन्होंने क्या बताया था, एटम कंबाइन करते हैं एक फिक्स रेशियो में, तो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन भी एक्सप्लेन करता है। इसके अलावा एटम्स ऑफ एलिमेंट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज ट्रू टिल टुडे, यानी एटम ही वो पार्टिकल है, छोटा पार्टिकल है जो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जो आज की डेट में भी सही है। तो ये तो हो गया मेरिट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब हम बात करेंगे डीमेरिट्स। तो पहला डीमेरिट क्या है डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी का, अनेबल टू एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई एटम कंबाइन विद ईच अदर, यानी एटम मिल करके कंपाउंड या मॉलिक्यूल बनाते तो हैं, कैसे बनाते हैं और क्यों बनाते हैं ये एक्सप्लेन नहीं किया गया। समझ में आ रहा है बात, क्योंकि आगे चल के पता चला कि एटम आपस में मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं, उसकी बैलेंसी के हिसाब से या उसकी स्टेबिलिटी के हिसाब से, ये डाल्टन साहब एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अगला है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन फेल्स इफ डिफरेंट आइसोटोप्स आर यूज, यानी अगर हम आइसोटोप यूज करेंगे तो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन हम इनके हिसाब से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे हाइड्रोजन की बात करें, अगर इसका आइसोटोप 1 वाला है तो 1 × 2 कितना आएगा, 2 आएगा, प्लस ऑक्सीजन का 16, ये टोटल मास कितना आएगा, 18। यही अगर हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूटेरियम ले लिया जाए तो 2 × 2 प्लस कितना, 16, तो 4 और ये 16 कितना हो जाएगा, 20, यानी इसका जो रेशियो है वो चेंज हो जाएगा। यानी लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाते अगर हम लोग आइसोटोप लेंगे। अगली बात क्या है कि नॉट मेंशन द एटॉमिक मास, इन्होंने एटॉमिक मास को मेंशन ही नहीं किया, बाकी थ्योरी अपनी बता दी थी। इसके अलावा अगले पे आते हैं, एटम इज नो लॉन्गर कंसीडर्ड एज स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल, यानी पहले बताया था लेकिन आज के जमाने में क्या है, एटम के भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इसके अलावा क्या है, some different elements have their identical masses in their atoms, यानी कुछ डिफरेंट एलिमेंट भी हैं जिनके एटॉमिक मास क्या हैं, सेम होते हैं। जैसे आइसोबार के केस में ये आर्गन है, ये कैल्शियम है, इनका एटॉमिक मास क्या है, सेम है। एटम क्या है, डिफरेंट है, तो इनका मास क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। लेकिन आइसोबार के केस में ऐसा नहीं है, ये भी डाल्टन की थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती है। अगले पर आते हैं,
सम एलिमेंट्स डज नॉट हैव देयर आइडेंटिकल प्रॉपर्टी इन देयर एटम्स। कुछ ऐसे एलिमेंट भी हैं जिनके एटम में प्रॉपर्टी आइडेंटिकल नहीं होती, जैसे आइसोटोप। तो ये देखिए, एलिमेंट क्या है, एलिमेंट क्या है, सेम ही है, लेकिन इनके मास क्या है, देखिए अलग अलग है। इसके 1 है, इसको 2 है, इसको 3 है। यानी सेम एलिमेंट की भी प्रॉपर्टी अलग अलग हो सकती है, नॉट आइडेंटिकल। ठीक है ना। इसके बाद अगले आप पे आते हैं, अनेबल टू एक्सप्लेन द गैल्यूजेक लॉ ऑफ गैसियस वैल्यूम। यानी गैल्यूजेक लॉ का एक्सप्लेनेशन नहीं करता है, जो गैसियस वैल्यूम पर बेस है, क्योंकि इन्होंने क्या लिया था, मास लिया था, मास कंसीडर किया था, इसलिए गैसियस लॉ ऑफ वैल्यूम को एक्सप्लेन नहीं करता है। अगले पे आते हैं, अनेबल टू एक्सप्लेन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच हेल्ड द एटम्स टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। यानी इन्होंने ये तो बताया था कि एटम आपस में जुड़ करके मॉलिक्यूल बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, उसके बीच कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये एक्सप्लेन नहीं करती है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अगले लिमिटेशन पे आते हैं, लास्ट लिमिटेशन है, अनेबल टू एक्सप्लेन व्हाई मैटर एग्जिस्ट इन सॉलिड लिक्विड एंड गैस। यानी ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती है कि कोई भी मैटर सॉलिड या लिक्विड या गैस के फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करती है, क्योंकि इन्होंने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एक्सप्लेन नहीं किया था। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा तो वो सॉलिड होगा, थोड़ा सा वीक होगा तो लिक्विड होगा, और ना के बराबर होगा तो कैसा होगा, गैस होगा। तो आई होप आपको भी वीडियो समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।